मेरा सौभाग्य रहा है कि व्यास जी के संचालन में भी काव्य पाठ किया हुआ, तो ये मेरे लिए अपने लिए बड़े गर्व की बात है। एक कविता उनकी सुना रहा हूँ। हाय ना बूढ़ा कहो मुझे, हाय ना बूढ़ा मुझे कहो तुम, शब्दकोश में प्रिय और भी बहुत गालियां मिल जाएंगी। हाय ना बूढ़ा मुझे कहो तुम, शब्दकोश में प्रिय और भी बहुत गालियां मिल जाएंगी। जो चाहे सो कहो मगर तुम, मरी उम्र की डोर गहो तुम। हाय ना बूढ़ा मुझे कहो तुम। क्या कहती हो दांत झड़ गए? अच्छा है वेदांत आएगा। क्या कहती हो दांत झड़ गए? अच्छा है वेदांत आएगा। दांत बनाने वालों का भी अरे कुछ भला हो जाएगा। बालों पर आ रही सफेदी टोको मत, इसको आने दो। मेरे सिर की इस कालिक को सुबह स्वयं ही मिट जाने दो। जब तक पूरी तरह चांदनी नहीं चांद पर लहराएगी, तब तक तन के ताजमहल पर गोरी नहीं ललच पाएगी। झुकी कमर की ओर न देखो, विनय बढ़ रही है जीवन में। तन में क्या रखा है रूप सी, झांक सको तो झांको मन। अरी पुराने गिरी श्रृंगों से ही बहता निर्मल सोता है, कभी ना कभी बूढ़ा होता है। मेरे मन में सुनो सुनैने दिन भर इधर उधर होती है, और रात के अंधियारे में बेहद खुदर पुदर होती है। क्या शब्द लाए हैं भाई व्यास जी, खुदर पुदर। रात मुझे गोरी लगती है, रात मुझे लगता है बूढ़ा। बिखरे तारे ऐसे लगते जैसे फैल रहा हो कूड़ा। सुर गंगा चंबल लगती है, सातों ऋषि लगते हैं डाकू। ओस नहीं आ रहे पसीने, पोना फटी मारा हो चाकू। मेरे मन का मुर्गा तुमको हरदम बांध दिया करता है। तुम जिसको बूढ़ा कहती हो, वह क्या क्या स्वांग किया करता है। बूढ़ा बगला ही सागर में ले पाता गहरा गोता है, कभी ना कभी बूढ़ा होता है। भटक रहे हो कहाँ, वृद्ध बरगद की छांव घनी होती है। अरे पुराने हीरे की कीमत दुगनी तिगनी होती है। बात पुरानी है कि पुराने चावल फार हुआ करते हैं, और पुराने पान बड़े ही लज्जतदार हुआ करते हैं। फर्म पुरानी से डीलिंग करना सदैव चोखा होता है। नई कंपनी से तो नवले अक्सर ही धोखा होता है। कौन दाव कितना गहरा है, नया खिलाड़ी कैसे जाने। हरी पुराने हथकंडों को नया बांगरू क्या पहचाने। किए कराए पर नो सिखिया, फेर दिया करता पोता है, कभी ना कभी बूढ़ा होता है। वर्ष हजारों हुए राम के, अब तक शेव नहीं आई है। कृष्णचंद्र की किसी मूर्ति में तुमने मूछें कहीं पाई है? वर्ष 74 के होकर भी नेहरू कल तक तने हुए थे। 60 साल के लाल बहादुर देखो गुटका बने हुए थे। अपने दादा कृपलानी को कोई बूढ़ा कह सकता है? बूढ़े चरण सिंह की चोटें कोई जोधा सह सकता है? मैं तो इन सबसे छोटा हूँ, क्यों मुझको बूढ़ा बतलाती। अरे तुम करती परिहास, मगर मेरी छाती तो बैठी जाती। मित्रों घटना सही नहीं है, ये किस्सा मैं ना तोता है, कभी ना कभी बूढ़ा होता है। वाकई में कभी कभी बूढ़ा नहीं होता, और हरियाणा का हो तो महसूस भी नहीं करता। सही बात है। हाँ, वो एक 80 साल का बूढ़ा बस में चढ़ा था, 75 साल की बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा। तो बूढ़े का तो काटो खून नहीं जी। कोई 75 साल की बुढ़िया ताऊ कह दे, इससे तो अपमान हो नहीं सकता। लेकिन उसकी मस्ती फिर भी कायम रहती है। बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा, तो बूढ़ा बोला बेटे तेरी खातिर छोरा देखने जा रहा हूं। खैर एक कविता का मुझे भी आदेश है, तो मैं एक कविता, ये मैंने कल्पना की, मैंने दरअसल कहा ये समाज में तो ये प्रचलन चला आ रहा है कि आदमी जन्म से अपराधी नहीं होता, परिस्थितियां उसे अपराधी बना देती है। ये बात हमने खूब सुनी है। तो मैं कैसे अपराधी बना?
एक रात जब मैं कवि सम्मेलन से घर आया तो दरवाजों को अपने स्वागत में खुला पाया। अंदर कवि की कल्पना या बेरोजगार के सपनों की तरह सारा सामान बिखरा पड़ा था और मैं हूट हुए कवि की तरह खड़ा था। क्या क्या गिनाऊं सामान, बहुत कुछ चला गया था श्रीमान। बस एक ट्रांजिस्टर में बची थी थोड़ी सी ज्योति जो घरघरा रहा था। मेरे देश की धरती सोना उगले हुए। सुबह होते ही लोग आने लगे, चाय पीकर और उपदेश पिलाकर जाने लगे। मेरे गम में अपना गम गलत करने के लिए ठूस ठूस कर खाने लगे। चोरी हुई सो हुई, चीनी पत्ती दूध पर पड़ने लगा डाका। 2 ही घंटों में खाली डिब्बों ने मेरा मुंह ताका। मेरी परेशानी देखकर मेरे पड़ोसी शर्मा जी ने ऐसा पड़ोसी धर्म निभाया, मुझसे पैसे लिए और पत्ती चीनी के साथ समोसे भी ले आया। इसी तरह चाय पिलाते पिलाते, चोरी का किस्सा बताते बताते सुबह से शाम हो गई। गला बैठ गया और आवाज खो गई। 75वें आदमी को जब मैंने बताया तो गले में 2 ही शब्द बचे थे, हो गई। अगले दिन मैंने दरवाजे जितना एक बोर्ड बनवाया और उसे दरवाजे पर ही लगवाया, जिस पर लिखवाया, भाइयों और बहनों, कल रात जब मैं घर आया तो मैंने पाया कि मेरे यहाँ चोरी हो गई। चोर काफी सामान ले गए, मुझे दुख और आपको खुशी दे गए, क्योंकि मैं जानता हूं वो हर आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। कृपया अपनी खुशी मेरे साथ शेयर ना करें, अंदर आकर चाय मांगकर शर्मिंदा ना करें। आपका आदर्शनाभिलाषी। लेकिन उस बोर्ड को पढ़कर एक सज्जन अंदर आया। मैंने अपना गला सहलाते उसे बोर्ड दिखाया। वो बोला, भाई साहब बोर्ड मत दिखाओ, हुई कैसे ये बताओ। एक पत्रकार मित्र ने तो पूरी गर्दी बर्बादी। अगले दिन ये खबर अखबार में छपवा दी। अब क्या था, मेरी जेब में मच गया हाहाकार। दूर दूर से आने लगे जाने अनजाने यार दोस्त रिश्तेदार। एक दूर के रिश्ते की मौसी बोली, बेटा आज तो मेरा व्रत है, आज तो बस मैं फल और मेवे ही खाऊंगी, और जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। एक दोपहर जब मैं खाना खा रहा था तो एक सज्जन अंदर आए और मेरी थाली अपनी तरफ सरकाई और मेरी तरफ सवालिया निगाह उठाई। कितना नुकसान हो गया, क्यों रो रहा है? मैंने कोर उसके मुंह में जाते हुए देखा और कहा, क्या बताऊं, नुकसान तो अब तक हो रहा है। 10 दिन बाद मैंने हिसाब लगाया, चोरी तो 10,000 की हुई थी, पर उसका हाल बताने में 20,000 का खर्चा आया। मैंने सोचा बचे कुचे पैसे भी ठिकाने लग गए तो कहां जाऊंगा, ऐसे ही चलता रहता मैं तो मारा जाऊंगा। अगले 2 दिन में और इसी तरह से जिया, पर तीसरे ही दिन मैंने खतरनाक और ऐतिहासिक फैसला किया। अपने भीतर फौलादी इच्छा शक्ति भर ली और उसी रात पड़ोसी शर्मा जी के यहाँ चोरी कर ली। अगले दिन मैंने सुबह का नाश्ता शर्मा जी के यहाँ जमाया। अपने आने वाली भीड़ को उनका डाइवर्ट करवाया, पत्रकार मित्र से कहकर अखबार में छपवाया और अपने दूर के रिश्ते की मौसी को उसके दूर के रिश्ते की बुआ बनवाया। अब जब जब भी उसके घर की घंटी बजती, मेरे भीतर के जानवर को बहुत खुशी होती। मैं मन ही मन कहता, अबे शर्मा राम भरोसे, ले और खा समोसे। अब शर्मा जी की तबीयत बुझ गई, मेरी खिल गई। जिसकी पिछले 13 दिन से इंतजार थी वो शांति मुझे मिल गई। मेरी जेब में पड़ा आखिरी 100 का नोट अब किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे यहाँ चोरी किसने की और मोहल्ले में अगली चोरी कौन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।